नमस्कार, मैं रवि मेरी हूँ और आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मैं सफलता की सीढ़ी में चढ़ने की बजाय उतर क्यों रहा हूँ, ये कहानी आपको बताऊँगा, क्योंकि जो इस सीढ़ी के नीचे बैठ के अपनी सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं मिर्ज़ा, उन्हीं की कहानी आपको बताने आया हूँ। मिर्ज़ा को देखिए, ये सिलाई करते हैं। सिलाई करने वाले मिर्ज़ा केबीसी में पहुँच गए। पढ़ाई मात्र 10वीं तक, उसके बावजूद कैसे केबीसी में पहुँच गए, इस पर बातचीत करेंगे मिर्ज़ा जी से। सबसे पहले मिर्ज़ा जी को तो बधाई देंगे एबीपी न्यूज़ की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा मिर्ज़ा जी, ये बताइए कि कैसे पहुंच गए केबीसी में। देखिए, केबीसी में मैं जो है हर साल रजिस्ट्रेशन होता है। मैं शुरू से ही जब केबीसी स्टार्ट हुआ था 2000 में, तब से लेकर मैं हमेशा इसमें मतलब सचेत रहता था, मतलब कब आए केबीसी। हाँ। हमेशा मैं ये देखते रहता था, मतलब खास करके सोनी टीवी, कि इसमें जब रजिस्ट्रेशन आता था मतलब उसमें मतलब कोशिश करता था, रजिस्ट्रेशन नाम करवाता था एसएमएस से, ऐप से। और इस बार जब मैं एसएमएस और ऐप दोनों से किया था तो मेरा ऐप से ना आया था, सिलेक्शन मेरा ऐप से ही हुआ है सोनी टीवी पर। अच्छा ये बताइए मुझे कि क्या कर रहे हैं अभी। मैं तो अभी मेरा सिलाई का ही काम चलता है, मैं लेडीज़ टेलर हूँ और सलवार सूट और ब्लाउज वगैरह मैं बनाता हूँ। और इसके अलावा कभी कभार जो है मैं ऐसे से लेडीज़ काम से पहले पर्दा, सोफ़ा कवर वगैरह बनाता था। अच्छा। अभी फ़िलहाल मैं कम से कम 17 साल से यही काम में लगा हुआ हूँ, सलवार सूट और ब्लाउज वगैरह बनाता हूँ। केबीसी में कैसे पहुंच गए चाचा। केबीसी में जाने का जो मेरा तो सपना तो जब केबीसी स्टार्ट हुआ था तब से था। लेकिन इसमें थोड़ा सा कोशिश किया हूँ, थोड़ा सा लक भी साथ होता है, लक साथ दिया। इस बार जाकर फाइनल 22 साल के बाद मेरा नंबर लगा है। अच्छा 22 साल से आप केबीसी को फॉलो कर रहे थे। जब से केबीसी स्टार्ट हुआ तब से मैं इसमें लगा हूँ। अच्छा। इसमें आने के लिए कोशिश करते रहा हूँ। जनरल नॉलेज के ऊपर में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो मुझे लगा कि ये एक शो देख के ऐसा लगा कि नहीं, ये इसमें जाना चाहिए। और ये जनरल नॉलेज के ऊपर में है, क्वेश्चन के ऊपर में है, तो 2-3 फ़ायदा भी था, मतलब बच्चन सर से मिलने को भी मौका मिल जाएगा। प्लस इसमें से आपका नॉलेज के ऊपर में धनराशि भी मिलता है, वो भी काम आ जाएगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया मुझे इसमें आने का। कितना कमाए वहाँ जाके चाचा। मैं वहाँ जाने के बाद मैं अभी तो फ़िलहाल मैं जो जवाब दे के आया हूँ 25 लाख का, वो वहीं क्विट कर लिया। क्योंकि 50 लाख का मेरे ऊपर में जो क्वेश्चन आया था वो मैं नहीं बता पाया। वो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ये जवाब तो मुझे मालूम नहीं है। जो जीता हुआ धनराशि वो कम हो जाएगा, 3,20,000 में आ जाएगा, तो इसलिए मैं वहीं क्विट कर लिया। हॉट सीट में बैठना कितना अपने आप को प्रेशर में डालने जैसा लगता होगा आपको। हॉट सीट तो जो बोलते हैं वो वाकई में हॉट सीट है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद माइंड जो है ना पूरा ब्लैंक हो जाता है। आप जो पढ़ के गए रहते हैं या जो आपको याद रहता है या जो आपको नॉलेज था, वहाँ जाने के बाद में एक तो महानायक सामने में और इतना बड़ा शो है, और वो हॉट सीट के ऊपर बैठ जाने के बाद में ऐसा लगता है कि वाकई में ये हॉट सीट है, पूरा ब्लैंक हो जाता है इंसान। वो जो पढ़ा हुआ है, मतलब छोटे से छोटा सवाल भी ना उस टाइम टाइमर के हिसाब से, टाइमर को देखे, इधर क्वेश्चन को देखे, उसके हिसाब से ऐसा लगता था कि पूरा ब्लैंक हो गया इंसान। आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी से क्या क्या बातचीत हुई उस प्रोग्राम के दौरान, या कुछ ऐसा आप बताना चाहें। प्रोग्राम के दौरान तो बच्चन सर एकदम बिल्कुल फ्री रहते हैं। मतलब वो आपको ऐसा, हम लोग जैसे अभी कभी सोचते हैं कि कभी उनको टीवी में देखे हैं, न्यूज़ में देखे हैं या पर्दे पर देखे हैं। अब महानायक के नाम से, मतलब सदी के महानायक, तो अपने आप में एक अलग लगता है। लेकिन जब हम शुरुआत उनसे मिले थे, शुरू में एकदम तो ये केबीसी में अभी जब गया तो शुरू में देख के लगा नहीं, वाकई में जैसा नाम और जैसा उनका काम था, पर्सनैलिटी वैसे ही है। लेकिन बाद में जब दूसरे दिन, मतलब पहले दिन तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, दूसरे तीसरे दिन जैसे जैसे मैं वहाँ बैठते गया ना, तो थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस होने लगा कि नहीं, इतना मिलनसार और इतना धीमा मिजाज से बात करते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप वहाँ कोई केबीसी गेम शो खेलने आए हैं। वो आपको इतना बेहतर तरीके से समझाते हैं कि आप यहाँ बाकी सब चीज़ भूल जाइए। आप अपना जो पढ़ के आए हैं उसी को ध्यान रखिए। आप सवाल जवाब को देखिए, ये सामने मत देखिए कि हम बैठे हैं या और ऑडियंस हैं, यहाँ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। आप वो सब टेंशन बिल्कुल ध्यान से हटा दें। ये बताइए कि रायपुर से मुंबई कैसे पहुँचे थे। फ्लाइट से गए थे, ट्रेन से गए थे, किससे गए थे और कितना खर्चा हुआ था। ये तो हमको एक पैसा लगने नहीं दिए हैं केबीसी वालों ने। और हमारा ये पहला जर्नी फ्लाइट में था। और हमारे साथ में एक कंपेनियन दिए थे जिसमें मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर गया था। और पहला जर्नी भी था और 1 रुपये कहीं लगने नहीं दिए। यहाँ से सिर्फ रायपुर एयरपोर्ट तक जाना और रायपुर एयरपोर्ट से घर आना, यही जो अपना खर्चा हुआ है। ऑटो में हम गए थे। लेकिन रायपुर एयरपोर्ट से लेकर मुंबई पहुँचना, वहाँ स्टूडियो में शूटिंग होना, फिर वो शूटिंग ख़त्म होने के बाद में रायपुर तक वापस आना, ये सब केबीसी की तरफ से था, पूरा फ्री। अच्छा जी।
अभी दिन में कितना कपड़ा बना लेते हैं? सिर्फ लेडीज टेलर हैं कि और जेंट्स का? ओनली लेडीज टेलर। हाँ, 2-3 काम बनता है। पहले थोड़ा सा क्या ना, थोड़ा सेहत था ज़्यादा, तो मशीन ज़्यादा दौड़ जाता था। अभी उतना नहीं दौड़ पाता है मशीन, लेकिन 2-3 काम बन जाता है अभी दिन में। कमाए हुए पैसे का क्या करेंगे आप? कमाया हुआ जो पैसा, ये समझ लीजिए मैं तो पैसे को भूल गया हूँ, क्योंकि वो जो पैसा है, मेरे 2 बच्चे हैं, ये सब उन्हीं का ही है। इसमें सब मैं तो अपना सोच लिया कि इसमें मेरा कोई हक नहीं। मैं ये खेलने के तौर पे, खिलाड़ी के तौर पे ज़रूर गया हूँ, लेकिन पैसे को मैं भूल गया हूँ। ये जो पैसा आया वो उनका, मेरा जो अपना काम चलता था, मैं बस यही दुआ करता हूँ मेरा हाथ पर सलामत रहे और मेरा काम चलता रहे, मैं इसी में ही खुश हूँ। सीढ़ी के नीचे अब तो बैठना नहीं पड़ेगा, पैसा जाएगा तो? नहीं, ये तो मेरा ये जगह मैं यही इसको लकी मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि इतने साल से मैं बैठा हूँ सीढ़ी के नीचे, हुआ तो क्या, मैं एकदम आराम से फ्री से काम कर लेता हूँ। हाँ। और ऊपर वाले के मेहरबानी से काम भी अच्छा खासा घर में अपना आ जा रहा है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है। हाँ। और मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा आ गया तो मैं कहीं बड़ा जगह ले लूँगा, ये करूँगा। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के भविष्य के बाद अगर मेरे पास कुछ बच गया तो भले ही थोड़ा सा, मैं हालांकि बोला हूँ कि मैं अलग घर लूँगा करके, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग पा रहा कि इतने में हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं उतने पैसे में बहुत खुश हूँ कि मैं तो उतना सोच के भी नहीं गया था। मैं केबीसी में जाने के बाद क्या आपने सीखा, क्या आपने समझा? केबीसी में जाने के बाद में तो लाइफ समझ लो ना, एकदम पूरा अचानक से एकदम बदल गया पूरा। क्योंकि जो मैं अपने आप को जितना जानता था, लेकिन जब मैं घर से बाहर में निकला और घर से बाहर निकलने के बाद में इतना पब्लिसिटी हुआ। एक तो मेरा जब काम चल रहा, मैं यहाँ, मेरे पास कोई साइन बोर्ड भी नहीं है, कोई प्रचार प्रसार का माध्यम भी नहीं है, लेकिन अभी जो है ना, मैं जब बाहर निकल जाता हूँ ना, केबीसी नाम से लोग मुझे पकड़ लेते हैं। अच्छा। हाँ, इतना मैं 17 साल से सिलाई कर रहा हूँ, जितना मुझे लोग नहीं जानते थे, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर में मेरा उससे ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया है। केबीसी बस एकदम फेमस हो गया हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में, कितना आपने पढ़ाई किया है और जो केबीसी के लिए सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए क्या तैयारी करते थे? जी, कि मैं जो पढ़ा लिखा हूँ, मेरा पूरा उड़ीसा से पढ़ाई लिखाई हुआ है मेरा, और मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। पर उस वक्त जो है 10वीं 11वीं और 12वीं जो है वो कॉलेज में रहता था, फर्स्ट ईयर के नाम से, +2 के नाम से। लेकिन मैं जो है 10वीं तक पढ़ा हूँ। 11वीं तक पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दिया, कुछ घर की जो आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं थी, मैं पढ़ाई छोड़ दिया। और रही बात केबीसी की, और केबीसी का तैयारी जो है ना, मैं स्कूल के टाइम से ही मान लो शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे जीके में जो है ना बहुत इंटरेस्ट रहता था। और बाद में आगे चल के जीके के ऊपर में इतना बड़ा प्रोग्राम, और मेरे लिए खास करके देखा जाए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। वैसे तो पूरा इंडिया में सभी, मेरे अभी यहाँ आने के बाद में ऐसा मुझे देख के ऐसा लगने लगा कि हर घर में केबीसी देखते हैं। क्योंकि जितना मैं बाहर निकला, जिस हिसाब से मेरा मतलब केबीसी की वजह से प्रचार हो गया, उससे लग रहा है कि हर घर में केबीसी चलता है। तो केबीसी का तैयारी जो है ना, मेरा स्कूल के टाइम से हो गया था। मैं जीके में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, और टेलर काम में जब आया उसके बाद से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। सवेरे आधा 1 घंटा बस न्यूज़पेपर या थोड़ा टीवी में न्यूज़ देख लेना, और फिर शाम को काम बंद होने के बाद में थोड़ा सा मेरी न्यूज़पेपर को जो बचा हुआ रहता था, पूरा सवेरे मेकअप हो नहीं पाता था काम को, जैसे क्योंकि काम का प्रेशर रहता था कि आज ये काम देना, वो काम देना, तो पढ़ाई नहीं हो पाता था। लेकिन उसी में मैं सवेरे आधा घंटा और शाम को आधा घंटा उसी में टाइम देता था। मिर्ज़ा जी, ये बताइए मुझे, कोई 10वीं पास व्यक्ति केबीसी में जा सकता है? इसके मायने ये हैं कि कोई भी केबीसी में जा सकता है, लेकिन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, जाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपका लक साथ दिया, अगर आप सिलेक्शन हो गए, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप 10वीं पास हैं या 5वीं पास हैं या डॉक्टर इंजीनियर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके अंदर जीके है तो वहाँ कोई भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ हिंदी में भी आता है सवाल, इंग्लिश में भी आता है। आप जिसमें आप कम्फर्ट हैं, आप इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में। मैं तो पूरा हिंदी में ही किया हूँ। फास्टेस्ट फिंगर प्राइज भी हिंदी में किया हूँ, और क्वेश्चन आंसर भी हिंदी में किया हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ मतलब पढ़ा लिखा ही जाए, 5वीं पास आप जा सकते हैं। मतलब आपको हिंदी पढ़ना लिखना आना चाहिए, हिंदी आप बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो हिंदी होना चाहिए। अच्छा। तब आपका फिर सिलेक्शन पक्का है। हॉट सीट में ऐसा कौन सा प्रश्न था जब डर लगा कि इसको अगर गलत कर दिया तो सारे पैसे डूब जाएंगे? तो वो जो 50 लाख का आया, जो 50 लाख का मैं जिसमें क्विट किया हूँ, वो भारत के संविधान के ऊपर में लेकर अनुच्छेद 1 के ऊपर में लेकर क्वेश्चन था। तो मैं उसके ऊपर मैं नज़र बिल्कुल डाला ही नहीं हूँ। अगर थोड़ा बहुत मुझे अगर लगता कि नहीं मैं थोड़ा सा पढ़ के आया हूँ, थोड़ा सा गेस करूँ, तो अलग बात है। मैं उसको बिल्कुल पढ़ा नहीं था, और मैं ये सोचा कि जो 25 लाख हाथ में आया है, अगर मेरे से गलत हो जाता है, ये सीधा 25 लाख से 320 में आ जाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत रिस्क था। तो मैं इसलिए सवाल सुनते ही, जैसे ही सर सवाल मुझे किए, मैं देख लिया एक बार क्वेश्चन को पढ़ के कि नहीं, मैं इसके बारे में बिल्कुल मुझे जानकारी नहीं था, मैं तुरंत क्विट कर लिया। ओके। तो ये मिर्ज़ा हैं और दर्जी का काम करते हैं, और पिछले 22 साल से केबीसी को फॉलो करते आ रहे थे, और उनका सपना भी था कि केबीसी में जाएं। तो सपना आज पूरा हुआ, केबीसी में गए
और 25 लाख रुपए जीत के भी आ गए। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रोहित।